कह रहे थे कन्या बरो दुगुणो, ये कहाँ का सिद्धांत है? क्या ये किसी शास्त्र का सिद्धांत है क्या? ये किसी व्यक्ति विशेष का मत हो सकता है, ये वैदिक विधान नहीं है। वैदिक नियम क्या है? जो घर वर कुल हो ही अनुपा, तो कर ये विवाह सुत ही अनुरूपा। घर वर कुल ये कन्या के अनुरूप होना चाहिए, दोगुने की बात नहीं है। कन्या के अनुरूप होना चाहिए, और अगर ये कन्या के अनुरूप है तो कन्या का विवाह कर देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आई। क्या रुक जाओ, क्या राजा जनक ने इस नियम का पालन किया? घर देखा, वर देखा, कुल देखा नहीं, प्रण कर दिया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। जो तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा, ये तो अनुचित है। कन्या के अनुरूप ही वर चाहिए ना, इसीलिए हमने विरोध किया। आइए चलिए, आपके द्वारा कहा गया जो घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह और सुत ही अनुरूपा। घर वर कुल कन्या के अनुरूप देखना चाहिए। महाराज ये सिद्धांत कहाँ का है? जो आप सिद्धांत यहां पर लगा रहे हैं, और वो सिद्धांत कहाँ का है? ये सिद्धांत राजा हिमालय के यहाँ का है। क्या राज जिस समय नारद जी माता राजा हिमालय के पास में पहुंचे थे, उनके द्वारा बताया गया था, तो उनके द्वारा क्या इस सिद्धांत का लागू किया गया? जिस समय मैया गौरी के लिए, पार्वती जी के लिए बताया गया था, तब उनके द्वारा कहा गया था जो घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह और सुत ही अनुरूपा। आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरुदेव भगवान है। जब माता पार्वती में ये सिद्धांत का लागू नहीं हुआ, तो फिर आज यहाँ पर मिथिला पर और राजा जनक पर क्यों लागू होगा भाई? अगर यह सिद्धांत पहले लागू हो गया होता, क्या राजा हिमालय की पुत्री माता आदि शक्ति पराशक्ति, क्या भगवान शंकर उनके अनुरूप थे? वो एक राजकुमारी, भगवान शंकर कैलाश पर्वत में रहने वाले, क्या वर के अनुकूल अनुरूप थे? नहीं थे। जब वहां पर सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तो राजा जनक के इस स्वयंवर में यह सिद्धांत कहां से लागू हो सकता है? क्योंकि राजा जनक महाराज भगवान शंकर के हैं गुरु। अच्छा, जैसे गुरु जी करेंगे वैसे चेला करेंगे, इसमें सिद्धांत में वाली बात कौन सी है? ठीक। जब वहां पर सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तो यहां पर सिद्धांत भी लागू नहीं होगा महाराज। इसलिए आप व्यर्थ की बात ना करें। जो ये आयुध होए, जो सीता का स्वयंवर है, जो सीता का स्वयंवर हो रहा है, एक पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, उसमें सबकी सहयोग की भावना होनी चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर का आयुध तो टूटेगा, इसमें जब ये टूटेगा दो लोग मिलेंगे, जब दो लोग मिलेंगे तो संसार का कल्याण होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। काहे परेशान हो? अरे कहे कल्याण के चक्कर में घूम रहे हो, इतनी लंबी वार्ता कहे करते हो? जो रखे उसको उत्तर करो, छोड़ो। कल्याण होगा, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा? जब हम अवरोध के रूप में खड़े हैं तो टूटेगा कैसे? कह रहे हो कि ये सिद्धांत कहां का है? ये सिद्धांत अगर नहीं है तो इसमें फिर नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश किसी बात को माना जाए या न माना जाए, लेकिन नियम नहीं बदले जाते। कहे तुम लोग जब बेटी का विवाह करते हो तो घर भर कुल देखते हो कि नहीं देखते हो? जो जो देखते हो वो अपने हाथ उठाएं। कहे ऐसा फेंक आते हो क्या? घर नहीं देखते, बर नहीं देखते, कुल नहीं देखते? कहे इधर देखो, ये साधारण लोगों के लिए है। हाँ, और राजा जनक क्या साधारण नहीं है। देखो, नियम सबके लिए एक होता है। रुक जाओ, क्या राजा के लिए नियम अलग होगा?
और आम समाज के लिए नियम अलग होगा। राजा जनक भी मानव है और ये भी सब मानव। मनुष्य के लिए नियम एक ही है। मनुष्य के लिए नियम एक ही, धर्म एक ही है, व्रत नियम। धर्म एक ही है। ऐसा नहीं है कि राजा की बेटी का विवाह दूसरी विधि से होगा और प्रजा की बेटी का विवाह दूसरे नियम से होगा। वैदिक विधान एक है और वो राजा को भी मानना पड़ता है और आम प्रवासियों को भी मानना पड़ता है। ये ना कहो कि वो देखिए वहां पर जो ये नियम नहीं माना गया, क्यों नहीं माना गया? क्योंकि माता ने भगवान विष्णु से ये वर मांगा था, सती मरण मरत हरिशन वर मांगा। वर में क्या मांगा था? वर में क्या मांगा था? जो वर में मांगा था वो प्राप्त हुआ। क्योंकि वरदान और श्राप ये मिथ्या नहीं होते। और यही बात नारद ने भी हिमालय को बतलाई थी कि जो मैंने ये अवगुण आपसे बतलाए हैं, कन्या के दो चार अवगुण बताए, ये सब भगवान शंकर के पास हैं। और अगर भगवान शंकर से इस बेटी का विवाह हो जाए तो वो अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी ये बेटी जन्म जन्मांतर से भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी रही। इस आधार पर माता का विवाह भगवान शंकर से करवाया गया था। नारद ने यहां भी बताया राजा जनक से। क्या? वहां नारद की बात मानी जा रही है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ नहीं मानी जा रही। क्यों नहीं मानी जा रही है? नहीं मानी जा रही। कैसे? क्योंकि राजा जनक से नारद ने पहले ही बर बता दिया क्या था। बताया? जब सीता का जन्म हुआ, नारद का आगमन हुआ, तो नारद ने राजा जनक से कहा था, योग माया सीते जाता वही तव वैश्वनि अत सत्वम राघवई देहि सीताम प्रतनता। तुम्हारी बेटी योग माया है और तुम्हें सीता का विवाह दशरथ पुत्र राम के साथ ही करना है। इसके ये लिए जब बता दिया, इसके लिए करना क्या होगा? ये जब बता, रुक जाओ, करना क्या होगा? ये जब बता दिया तो प्रयत्न करके राजा जनक को विवाह सीता का राम से ही करना चाहिए। अच्छा, क्या इस नियम का, इस बात का पालन राजा जनक कर रहा है? राजा जनक ने इसका भी पालन नहीं किया। अब रुक जाइए। आपने कहा कि देवर्षि नारद जी के द्वारा बता दिया गया था कि सीता का विवाह किसके साथ में होगा? दशरथ के पुत्र और राम के साथ में होगा। इसके अलावा और भी कुछ कहा था नारद ने, क्या वो नहीं बताओगे? नारद ने यह भी कहा था कि आपको प्रयत्न करना होगा, ऐसे नहीं करना होगा कि सीता के विवाह दशरथ के पुत्र राम से कर दो, सीधे कर दोगे क्या? उसके लिए कहा था कि प्रयास करना होगा। और प्रयास करने में कौन सा? कि धनुमति हम इस धनुष पर प्रतिज्ञा करना, जो भी इस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा और तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। और चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। आपने कहा था कि ज्ञानी मूढ़ नहीं हो सकता है, क्या वो बात छूट गई थी, है ना? आपने कहा था कि नारद भी ज्ञानी था, वो भी मूढ़ हुआ। उसने भी मूढ़ आकर के भगवान विष्णु को श्राप दिया। तो क्या नारद जी अपने आप मूढ़ हुए थे? क्या नारद जी स्वतः ही मूढ़ हुए थे? नारद जी स्वतः मूढ़ नहीं हुए थे, उन्हें मूढ़ बनाया गया था, उन्हें माया में फंसाया गया था। ये माया थी, किसकी थी? ये परब्रह्म परमेश्वर की माया थी। उनकी माया के चक्कर में आकर के देव ऋषि नारद जी मूढ़ हुए। और जब भगवान नारायण ने उस माया का निवारण किया, जब निवारण किया, तब वहां पर ना राजकुमारी रह गई ना माता लक्ष्मी रह गई। इसलिए वह, अच्छा, माया के कारण नारद ने अनुचित किया। बिल्कुल। कहे माया से कोई बचा है क्या?
राजा जनक नहीं है क्या माया के बंधन? कैसे? है भूमि परत भाढ़ा बर पानी और जिम जीव ही माया। लिपटानी। माया से ये संसार लिप्त है, ना। माया से कोई नहीं बचा। इसलिए वहां माया के चक्कर में पड़कर नारद ने अनुचित किया और यहाँ भी माया के ही बंधन में बंध के राजा जनक अनुचित कर रहा है। और तुम भले राजा जनक का समर्थन करो, लेकिन हम विरोध में है। हमारी घोषणा है कि धनुष नहीं टूटेगा, तो धनुष नहीं टूटेगा, नहीं धनुष कर्षण होगा। ये होगा तलवारों का खनखन, रंजनी का नर्तन होगा। अतएव बाण बदलो विधान, नहीं आज तेरे प्राणों का तर्पण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। धनुष कर्षण होगा, चाहे दशानन आज सारे प्राणों का वर्षण होगा, क्योंकि ये जो वीरता की बात करता है ये वीरता दिखलाएगा तो तुझे ये खामोश कर दूंगा, मारूंगा वक्षस्थल में और तुझे बेहोश कर दूंगा। अगर पकड़ कर मही में तुझे आज इस मही में पटकूंगा, ये विराजमान जीवन आज उसे चकनाचूर कर दूंगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, ये काली का होगा रात रूप और शिव का तांडव नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, ये धनुष के धस के अवनी विधि दिशाओं में लग जाए आग, पारिद में डूबे सूर्य चंद्र छा जाए विश्व में अंधकार। धनु खंडन करने वाले का ये मस्तक शिव को अर्पण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ताप रखे प्रभो सभी भवक उठे और ये दर्जे को शत्रुओं के सीने पर जाएंगे। अरे मारे फुलकार तो ये भयंदर फटने लगे और ये टक्कर के लगने से बाहर टकराएंगे। हो गया कहीं निशान कहीं ये महाकाल रूप मेरा तो बारे दशानंद मिथिला से अचानक के लाल पड़ जाएंगे। जो तेरी प्यार बुझा दूं ये तलवारों के पानी से मुझे अभय वरदान मिला। शंकर शंभु भवानी से मिथिला में आके कहता कोई जोर न मिला तेरी शानी का, और शायद तुझे पता नहीं है दस कंधर के कड़वे पानी का। मैं युद्ध स्थल में चलूं चाल मतवाली, और जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े मर जाए उसी का फिर निकल चल मिथिला के बाहर। यहाँ मिथिला के अंदर क्यों शोर मचाता है, और निकल चल मिथिला के बाहर। दो दो चार चार हाथ हुई जाए तो पता चलेगा कौन तुम में और हम में अधिक बलवान है। इसलिए यहाँ पर उपज आज तक नहीं कुछ उखाड़ पाए हो, क्योंकि देखो रावण बाण महाबड़वारे हम दोनों एक समान कोट की योद्धा है। ये ना कहना कि आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। रण मद मत फिरत जग धावा, अप्रतिभट खोजत कतहु न पावा। अच्छा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी, ये सब हमारे अधीन है। तो फिर मिथिला में ऊपर से त्रिपालो, अगर रावण बाण न आते तो ये प्रण भी अधूरा रहता। चूंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है त्रिभुवन जय समेत, जब धनुष जो तोड़ेगा उसे त्रिभुवन विजेता का पदक मिलेगा। तो त्रिभुवन की शक्तियां श्रीहत होगी, और ये शक्तियां भी धनुष के आगे श्रीहत हैं। रावण बाण महाबटभारे, देख सरासन गवई सिधारे। सभी लोग जोर से एक बार शंकर भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलो भूत भवन शंकर भगवान की जय। हे भूत भवन भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करने के साथ साथ सभी मिथिला के जितने भी ज्ञानी लोग हैं, पूर्ण नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ऐसी धर्मात्मा ज्ञानियों की समाज यहाँ पर उपस्थित है। तो एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में भगवान शंकर के नाम का जयकारा घोष करेंगे। चाहे भाई बंधु हो, चाहे माताएं बहनें हो, सभी लोग हाथ उठाए।
सभी लोग हाथ उठाए, कोई ना रह जाए। बोल भगवान शंकर की जय हो। आइए।